ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ महीने पहले मैंने मीन राशि के वृद्धावस्था के बारे में वीडियो बनाया। हमारे बहुत से दर्शकों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कमेंट्स भी लिखे। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा कि मीन राशि के वृद्धावस्था के बारे में आप और अधिक प्रकाश डालिए। उस समय मैंने उन लोगों से कहा था कि समय आने पर मैं ज़रूर और विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को मीन राशि के वृद्धावस्था का भाग 2 के बारे में बताने वाला हूँ। मीन राशि वालों का वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनका इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनका इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। अब चूँकि मैंने आप लोगों को जो बताया था अपने पहले वीडियो में कि मीन राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े सुंदर होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और ज़्यादातर ये लंबे कद के होते हैं, गोरे बहुत होते हैं। इनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता होती है, दिमाग बहुत तेज होता है और ये कोई भी बात बड़ी जल्दी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। एक बार जो ये बात अध्ययन करके अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे ये कभी भूलते नहीं हैं। ये थोड़े अपने ज्ञान के घमंडी भी होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको बेवजह परेशान न करके अगर इनसे नम्रतापूर्वक कोई ज्ञान की बातें, कोई अच्छी बातें इनसे पूछे तो ये उसका बराबर सहयोग करते हैं। अब चूँकि मीन राशि वालों का जो बचपना होता है ये थोड़ा संघर्ष से भरा होता है। ये बड़े संघर्ष के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई आदि करते हैं, तो इनका जो बचपन का जीवन होता है वो बड़े कटु अनुभव से भरा होता है। लेकिन ये चूँकि पढ़ने लिखने में अव्वल होते हैं और परिवार का अगर पूरा सहयोग इनको पढ़ने लिखने के लिए मिलता रहे तो ये बहुत आगे तक पढ़ाई करते हैं और बहुत बड़े पदों तक जाते हैं। अगर परिवार वालों का भरपूर इनको सहयोग ना भी मिले, थोड़ी आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी ना भी रहे, तो भी ये अपने पढ़ाई के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहते हैं। विद्या अध्ययन में ये किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं और जिस विषय पर इनका पहले से लगाव होता है ये उसी विषय को बहुत गहराई से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहीं कहीं तो ये देखा गया है कि मीन राशि के जो बच्चे हैं वो बड़ी गरीबी में भी रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, सरकार से वजीफ़ा इत्यादि प्राप्त करते हैं और उसके बलबूते पर वो अपनी फ़ी वगैरह भरते आगे पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मीन राशि का जो स्वामी होता है गुरु होता है, गुरु ज्ञान का भंडार होता है, विद्या देने वाला होता है, इसलिए मीन राशि के लोग जन्मजात मेधावी और तेज तर्रार होते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो लोग होते हैं ये स्पष्टवादी होते हैं। ये चाहे कितना भी कड़वा किसी को बोलना पड़े तो ये बोलेंगे ज़रूर और सत्य का हमेशा पालन करते हैं। अब यही कारण है कि इनकी सत्यवादिता ही इनके परिवार में विवाद का कारण बनती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चापलूसी पसंद करता है। ये परिवार के लोगों को भी उनकी सत्यता बताने से हिचकते नहीं हैं, जबकि इनके परिवार वाले जहाँ भी
जैसे भी इनसे आशा करते हैं कि वो इनकी प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा करे, उनका सहयोग दे, जो धन सहयोग में दे दिया है वापस ना ले, तो ये सब इनके अंदर बिल्कुल गुण नहीं होते हैं। ठीक इसके विपरीत मीन राशि वाले लेन देन में बहुत स्पष्टवादी होते हैं। अगर इन्होंने किसी को मदद किया है तो समय से ये उससे अपना धन वापस पाने की आशा भी करते हैं। साथ ही साथ परिवार के लिए ये बहुत अच्छे व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी की झूठी चापलूसी ये न करते हैं और न इनको पसंद होता है। इस कारण से परिवार में थोड़ा धीरे धीरे करके आगे देखा गया है कि जब ये युवा अवस्था से बड़े हो जाते हैं तो ये परिवार की जिम्मेदारी तो निभाते हैं, लेकिन परिवार के लोग इनको अहंकारी, घमंडी, तरह तरह की बातों से संबोधन भी करते हैं। और यह है कि इनका सम्मान करते हैं क्योंकि इनके अंदर ज्ञान बुद्धि बहुत तीव्र होती है। धन के मामले में भी देखा जाए तो इनको समय से पर्याप्त धन भी होता है। कभी कभी ये ज़रूर धन का दुरुपयोग कर देते हैं, अधिक लालच के चक्कर में इनका काफ़ी कुछ नुकसान होता है, लेकिन यह है कि ये पुनः अपना धन प्राप्त करते हैं। तो परिवार के साथ इनका जितना प्रेम चाहिए वह प्रेम इनको इनके परिवार से कम मिलता है, जबकि यह अपनी परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारी है उससे पीछे कभी नहीं हटते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो लोग होते हैं ये अपने काम से काम, ये फालतू काम में बिल्कुल कि उनका भी काम कर दो, बेवजह का ये काम में कभी ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपने जिस काम में ये हाथ डालते हैं उस काम को ये बड़ी मेहनत और लगन से पूरा करते हैं। वो चाहे खेल कूद का मैदान हो, चाहे पढ़ाई लिखाई कोई खोज का मैदान हो, चाहे कोई भी इस तरह का कार्य हो जो दूसरों के लिए असंभव है, लेकिन अगर मीन राशि वालों ने वो काम अपने हाथ में ले लिया तो उसको ये पूर्ण जरूर करते हैं। इनकी यही एक विशेषता है कि यह काम बिल्कुल अपने समय के अंदर अनुकूल करते हैं और इनको क्योंकि स्वच्छता सफाई बहुत प्रिय है, ये इसीलिए गंदे लोगों से न दोस्ती रखते हैं न इनको गंदगी पसंद है, और आगे चल कर के भी यह अपने इसी स्वभाव के कारण थोड़ा रूठे से रहते हैं। हाँ, यह है कि ये अपने घर में, घर के आसपास साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, और जहाँ भी मीन राशि के लोग रहते हैं वह स्थान बहुत साफ सुथरा और सुंदर होता है। माता, मित्र, मकान, वाहन, भूमि, सुख। अब आप देखोगे कि मीन राशि के लोग बेवजह के ये सुख में विश्वास नहीं करते हैं। इनके घर वालों ने लाके इनको ये दे दिया, खाओ पियो आराम करो, ये मीन राशि वालों के लिए तो संभव है ही नहीं कि ये घर में पड़े रहें, कोई काम न करें, आलस्य करें और इनका कोई मतलब ना हो। मीन राशि वाले अपने घर के हर काम में पूरी भागीदारी रखते हैं, अपने पूरे परिवार की जानकारी रखते हैं, घर में क्या करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या आया, इत्यादि सभी बातों का मीन राशि वाले पूरा ध्यान रखते हैं। परिवार में कौन आया, कौन कहाँ गया, ये छोटे हैं तो भी वैसे तो ज़्यादातर मीन राशि के लोग अपने परिवार में बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी इनसे बड़ी इनकी बहन इत्यादि होती हैं। फिर भी ये अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कभी इनकी माताजी से थोड़ा वैमनस्य हो जाता है, क्योंकि ये अपनी माताजी का सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी माँ ने कोई बात ऐसा कह दिया जो इनके विपरीत आचरण हो तो इनको बुरा लग जाता है। कभी कभी ये अपनी माँ को बोल भी देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं किसी के यहाँ जाना है, इनका वहाँ अच्छा सम्मान नहीं मिलता है,
तो ये स्पष्ट जवाब दे देते हैं। लेकिन यह है कि अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं और इनकी माँ भी इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनके बातों का कभी वो बुरा नहीं मानती है। वाहन के बारे में देखा जाए तो मीन राशि वाले वाहन इत्यादि के थोड़े शौकीन तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ये अपने बलबूते पर वाहन खरीदते हैं, उससे चहल टहलना घूमना पसंद करते हैं। तो घर में वैसे तो इनके कभी कभी ये भी देखा गया है कि वाहन सुख बचपन से रहता है, लेकिन ये काम से वाहन चलाएंगे, बेवजह वाहन लेकर घूमना टहलना टाइम पास करना, यह इनके आचरण के विपरीत होता है। मित्र के मामले में देखा जाए तो ये अपने मित्र से बहुत स्पष्ट विचारधारा रखते हैं। मित्र को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो इस योग्य है कि नहीं है, यह इस तरह से उसके गुण दोष को बहुत गहराई से समझते हैं। अगर वो सच में कोई मुसीबत में है कि कैसा भी है, तो ये अपने मित्र की मदद करने से भी हिचकते नहीं हैं। लेकिन यह है कि इनके मित्र कभी भी इनको उल्टा पट्टी पढ़ा के इनसे धन ऐंठना, पार्टी करवा लेना या फालतू घुमाना, यह इनके मित्र इनसे कभी नहीं करवा पाते हैं। यही कारण है कि इनके मित्र होते हैं अच्छे मेधावी बच्चे, इनके पढ़े लिखे विद्वान लोगों से इनका बहुत अच्छा जमता है। वो लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं और ये भी अपने ज्ञानी से, गुरुजी से, माता पिता इत्यादि पढ़े लिखे बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो इस तरह से इनका जो सुख है वो पारिवारिक सेवा ही इनका सबसे बड़ा सुख और पूंजी होती है। विद्या भाव, संतान भाव खोज। अब आपको मैंने बताया कि मीन राशि के लोग होते हैं ये मेधावी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मीन राशि का विद्यार्थी है वो एक ही विषय में बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त करेगा। ये बहुत से विषयों की बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर ज्ञान के साथ साथ उसकी सामाजिकता में भी उसको हमेशा नापते तौलते रहते हैं। ये अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, हर चीज़ की सत्यता पता करते हैं और पढ़ने लिखने के मामले में ये बहुत अग्रणी होते हैं। अपने गुरुजनों की इत्यादि की ये बहुत सम्मान करते हैं और गुरुजी लोग भी इनका बड़ा ध्यान रखते हैं। तो जो मीन राशि के लोग हैं ये बचपन से ही मेधावी, पढ़ने लिखने में तेज तर्रार होते हैं और यही पढ़ाई लिखाई इनके जीवन में इनको बहुत आगे तक ले जाती है। मीन राशि के व्यक्ति अगर नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं तो ये अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, देश सेवा करते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। अगर ये व्यापार के क्षेत्र में गए तो ये बहुत जल्द ही व्यापार से बहुत ऊपर तक जाते हैं, परंतु कभी कभी ये अगर पार्टनरशिपिंग का बिजनेस करते हैं तो उसमें इनका अक्सर करके नुकसान ही होता है या आगे चल के पार्टनरशिप का बिजनेस इनके टूट जाता है। संतान के मामले में देखा जाए तो मीन राशि को 2 से 3 संतानें होती हैं। इनको 2 पुत्र 1 कन्या या 1 पुत्र 1 कन्या, इनको दोनों कन्या और पुत्र दोनों निश्चित होते ही हैं। तो इस तरह से मीन राशि वालों को संतान के मामले में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। आप देखोगे कि मीन राशि वाले किसी के आगे गिड़गिड़ाना तो बहुत दूर की बात है, किसी से सहायता लेना भी अपने आप स्वाभिमान के बिल्कुल खिलाफ समझते हैं। ये कितनी भी मजबूरी में पड़ जाएं, परेशानी में पड़ जाएं, लेकिन ये बहुत कम समय पर, बहुत कम ही देखेंगे आप कि किसी से सहायता लेते हैं। हाँ, यह है कि अगर ये किसी से सहायता आवश्यकता अनुसार ले भी लेते हैं, क्योंकि इनके मित्रगण ऐसे होते हैं जो इनको सहायता देना पसंद करते हैं, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी के सामने झुकना इनकी बेइज्जती के समान होता है।
इसलिए ये बिल्कुल किसी से सहायता मांगते नहीं हैं। परंतु कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब दूसरे से सहायता लेने की नौबत आती है। अगर इन्होंने किसी से सहायता ले लिया है तो वह कार्य पूरा होने के बाद ये उसका समय से धन वापस करने का, या जिस प्रकार से उसका एहसान भी लिया है तो उसका एहसान का बदला एहसान से, और इस तरह से ये अपने किसी भी के एहसान के नीचे दबकर रह नहीं सकते। रोग के मामले में देखा जाए तो आगे चल के इनको सिर दर्द इत्यादि की बीमारी होती है, क्योंकि ये बहुत स्पष्टवादी तेज तर्रार होते हैं। और यही कारण है कि चाबलूसों से ये हमेशा परेशान हुआ करते हैं। तो कभी कभी इनके अंदर चिड़चिड़ापन और बहुत जल्दी चश्मा आ जाता है। इसके अलावा इनको ब्लड प्रेशर वगैरह की भी समस्या वृद्धावस्था में आ जाती है। लेकिन अगर मीन राशि वाले अपने आस पड़ोस के चाबलूसों से सावधान रहें तो इनको किसी भी तरह की समस्या आने का योग नहीं बनता है। आगे चल के ये भी देखा गया है कि इनको कोई भयानक बीमारी नहीं होती है। जो भी छोटी मोटी शारीरिक समस्या होती है वो स्वतः समय समय पर ठीक हो जाती है। पत्नी स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो लोग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि यह अपने अनुसार ही काम करते हैं। इनकी शादी 23 साल से लेकर 28 वर्ष के बीच हो जाती है। इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो थोड़ी छोटे कद की होती है, गोल चेहरा होता है, सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है और थोड़ा धन बचाने पर अधिक विश्वास करती है। जबकि मीन राशि के लोग अपने व्यवहार के द्वारा अपनी धर्मपत्नी को बहुत खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, लेकिन ये अपना धर्मपत्नी की चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने नियम के पक्के होते हैं। अपने नियम में समझौता करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पारिवारिक जीवन में ये देखा गया है कि कभी कभी ये अपने नियम में परिवर्तन भी करते हैं, अपने पत्नी की झूठी मूठे प्रशंसा भी करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए हर वो उपाय भी करते हैं और इनकी धर्मपत्नी भी इनका बड़ा सम्मान करती है, इनको भरपूर प्यार देती है और इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत सुखमय व्यतीत होता है। इनके परिवार में किसी भी तरह की कलह नहीं होती है। वैसे तो ये बहुत कम बातचीत करने वालों में मैंने आपको बताया होते हैं, लेकिन इनकी पत्नी अधिक बोलने वाली, हर काम में दखलंदाजी रखने वाली, लेकिन इनका बहुत अधिक ध्यान रखती है और इनकी हर बात को वो मानती भी है और उसका पालन भी करती है। इस तरह से मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन पर्यंत सुखमय व्यतीत होता है। दुर्घटना, मृत्यु, एक्सीडेंट स्थान। अब आप देखेंगे कि मीन राशि के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। तो इस तरह से ये जब वाहन इत्यादि भी चलाते हैं तो ये तेज़ गति से वाहन चलाना इनको बिल्कुल प्रिय नहीं है। ये आराम से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अपने समय से तो कभी कभी यह है कि इनका समय में कुछ उलटफेर हो गया तो जल्दबाजी में छोटा मोटा इनको चोट चपेट ज़रूर वाहन चलाते समय लग सकती है, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। छोटी मोटी घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं जो युवावस्था के बाद पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और युवावस्था के बाद इनका जीवन स्वस्थ और बिना किसी दुर्घटना के चलता रहता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मीन राशि के लोगों का धर्म स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। ये दोनों आपस में मित्र हैं। वैसे तो गुरु सबका गुरु होता है। मंगल यानी कि वृश्चिक राशि इनके धर्म स्थान में बैठने से यह अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानते हैं।
ये जिस भी धर्म को पढ़ेंगे, पकड़ेंगे, ध्यान करेंगे, उसकी बहुत गहराई से उस धर्म का खोज करेंगे, उस धर्म में क्या क्या कथन है, जितनी कथन है, लिखी है बातें, वो सब सत्य है। यह कभी कभी तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण भी करते हैं, और जब ये उस चीज़ को सत्य मानते हैं तो फिर ये उस धर्म पर, उस बात पर अटूट विश्वास करते हैं, और वैसे ये जीवन पर्यंत धार्मिक होते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना इनके दैनिक नियमों में जुड़ा होता है। भगवान का भजन करना, नित्य पूजा पाठ करना, ये इनकी आदत होती है। साथ ही साथ मंदिरों में जाना, मंदिरों में पूजा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सब भी इनके जीवन शैली में जुड़ा होता है। इनके एक ही विशेषता होती है कि ये जो भी भगवान से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान से कभी कोई चीज़ मांगना इनको पसंद नहीं है, जबकि भगवान की कृपा इन पर बराबर रहती है और समय समय पे इनका हर वो रुका काम बनता रहता है, इनकी हर ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि मीन राशि के जो लोग होते हैं, यह अपने नियम के बहुत कट्टरवादी होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं, काम के प्रति बहुत सख्त होते हैं। तो यदि ये कहीं नौकरी इत्यादि करते हैं तो अपने काम कार्यशैली के बलबूते पर ये उन्नति पर उन्नति, उन्नति पर उन्नति, और एक दिन बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं। इनका एक विशेषता यही है कि ये खुद तो समय के पाबंद होते ही हैं, अपने पूरे स्टाफ, अधिकारी हो या कर्मचारी, सबको नियम का पक्का बनाने का प्रयास करते हैं। और यही एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इनके अंदर सुधारवादी गुण होता है, उस गुण के कारण इनके अधिकारी लोग इनका सम्मान भी करते हैं और थोड़ा इनसे भय भी खाते हैं। इनके जो अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो चूँकि ये दिल के बड़े कोमल होते हैं, इनसे अपनी सत्यता बता दो, किस कारण से आप ऑफिस में लेट हो गए या किस कारण से आपने समय पे कार्य नहीं कर पाया, तो ये सत्य बता दो तो ये फिर नरम हो जाते हैं। फिर ये उसके प्रति जो भी सहयोग है, सहयोग भी देते हैं और उसके ऊपर ये क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन इनके सामने अगर किसी ने झूठी इधर उधर की बहानेबाजी की, काम में इधर उधर रुकावट डालने का या काम समय पे ना कर पाने का, तो ये उसके लिए बहुत सख्त होते हैं। इसीलिए कारण यह अपने बलबूते पर सरकार में अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर जाते हैं और बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य करते हैं। इनको मान सम्मान भी खूब मिलता है और इनका सामाजिक स्तर में सम्मान भी खूब रहता है। पिता के मामले में देखा जाए तो वैसे तो मीन राशि वालों को मैंने बताया कि ये अपने नियम के कारण वैसे तो ये अपने पिता का सम्मान बहुत करते हैं और इनके पिता भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इनके जो पिताजी चाहते हैं इनको बनाने के लिए, ये उससे हटकर कुछ नया करते हैं, किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ अपना नाम कमाते हैं। लेकिन जब इनके पिताजी पूर्ण रूप से वृद्धावस्था में आते हैं तो ये अपने पिताजी का बड़ा सम्मान करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनका जो भी आदर भाव है करते हैं। और आगे चलकर इनका भी जब मान सम्मान प्रसिद्धि खूब होती है तो भी ये अपने पिता से कभी अहंकार नहीं करते हैं। बड़ा भाई, लाभ घर। अब मैंने आपको बताया कि मीन राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में उतरते हैं तो ये व्यापार में धीरे धीरे बहुत उन्नति तक करते हैं। ये छोटा सा बिजनेस प्रारंभ करेंगे, लेकिन अपने युवावस्था आते आते उसको एक बहुत बड़े उद्योग में बदल देते हैं। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये उस बिजनेस से और अधिक एकाएक लाभ कमाने के कारण चक्कर में ये नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन यह है कि उनका नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी फिर हो जाती है और ये फिर अपनी ऊंचाई पर आ जाते हैं। और लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि मीन राशि के लोग बहुत अच्छे उद्योगपति साबित होते हैं और ये जीवन में ऐसा उद्योग का नींव डालते हैं
कि इनके बच्चों को कभी भी व्यापार बिजनेस में कोई परेशानी ना उठाना पड़े। भाई के मामले में देखा जाए तो भाई का सुख इनको जीवन पर्यंत रहता है। समय समय पर ये अपने भाई को सहायता भी करते रहते हैं, लेकिन इनका वही गुण कि ये सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अपने भाई को, अगर उनका भाई छोटा है तो उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार जरूर सहायता भी करेंगे और उसके परिवार का भी ये पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों को क्या बनना है, क्या करना है तक की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर रखते हैं और उसका ये अच्छी तरह से पालन भी करते हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि के लोग विदेश भी जाते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, और जो भी ये यात्रा करते हैं जिस कार्य के उद्देश्य के लिए करते हैं, इनका एक विशेषता यही है कि पहले जिस उद्देश्य के लिए यात्रा किया वो काम पूरा हो। काम हो जाने के बाद फिर आराम, फिर टहलना, घूमना, मित्रों के साथ गपशप करना, ये इत्यादि इनका होता है। ये अपने साथ साथ अपनी पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु और पिता को भी यात्रा कराना पसंद करते हैं, जिसमें विशेषकर अपने माता पिता को ये यात्रा कराकर बहुत अति प्रसन्न होते हैं। यात्रा के दौरान ये हर तरह से धन व्यय करते हैं, धन का कोई कंजूसी नहीं करते हैं, और अगर ये विदेश यात्रा भी करते हैं तो वहाँ भी ये किसी तरह के धन में बचाव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि यात्रा के दौरान इनका धन अधिक खर्च होता है, लेकिन इनको काफ़ी मानसिक संतोष रहता है। इस प्रकार से मीन राशि वालों का जो वृद्धावस्था आता है वो बहुत अच्छा होता है। आगे चलकर ये अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, नाती पोते, लड़की, जमाई इत्यादि का इनको हर प्रकार का लाड प्यार मिलता है। ये भी अपने बच्चों को हर तरह से उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, और जब ये वृद्धावस्था में आते हैं तब इनकी धर्मपत्नी इनका विशेष ध्यान भी रखती है, इनकी हर बात को मानती है, कभी इनको गुस्सा नहीं करने देती है, इनको बहुत ही प्यार से समझा के रखती है, जिससे कि इनकी रक्तचाप किसी भी तरह बढ़ने ना पावे, और इनका धार्मिक क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि भी हो जाती है, और ये आगे चलकर लोगों को अच्छा ज्ञान देना, लोगों के प्रति न्याय की बातें करना, तो यह सब इनका जो प्राकृतिक गुण इनके अंदर होता है, इससे ये अपने वृद्धावस्था में बहुत मान सम्मान और सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि के लोगों के वृद्धावस्था का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।